स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और ये वाला पॉडकास्ट थोड़ा चिल रहने वाला है, तुम्हारे चिल सवाल और मेरे चिल जवाब। क्यों ये चिल रहने वाला है? क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं, मेरे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं डाइसेक्ट करना भाई। रात के 10 बजे मेरे को बस ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना और क्लब हाउस पे जाके थोड़ी देर चिल मारना है दोस्तों के साथ। मैं नहीं चाहता कि मैं कॉन्सेप्ट डाइसेक्ट करूँ इस टाइम पे। ठीक है। प्लस में मैं आगे जाके काफी गेस्ट पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो मेरे को एक चिल टाइप सोलो पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा, मुझे नहीं पता। तो अभी कर लेते हैं। तो तुम्हारे चिल सवाल और मेरे चिल जवाब, और मेरे को पॉडकास्ट के बीच में खुजली हो रही है। वाओ, रियली लाइक दैट्स हाउ क्लमजी आई एम। रुक जाओ, खुजली करना क्लमजी में गिना जाएगा? आई डोंट नो रूल्स क्या है क्लमजी होने के। पानी वानी गिराना रूल्स होगा, खाते हुए हल्दीराम भुजिया गिराना रूल्स होगा। और तुम्हारे तुम्हारे पास अगर क्लमजीनेस के रूल्स हो ना, तो मेरे को नीचे डाल देना कमेंट्स में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब घर वाले मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं और वो देखते हैं कि मैं बकचोदी और चूमू जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? तो वो एक्चुअली मेरा पॉडकास्ट वो कभी एक्चुअली कम ही सुनते हैं मेरे सामने, बट वो सुनते हैं, ये मेरे को पता है। और एक्चुअली मेरा घर वालों के साथ ये कॉन्वर्सेशन बहुत पहले हो गया था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में दोस्तों से बात कर रहा था और मैंने कहा कि मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं थोड़ी बहुत गाली देता हूँ, तो पॉडकास्ट के टाइम पे गाली निकलेगी। उसके बाद से वो इग्नोर कर रहे हैं इस बात को। बहुत सारी चीजें होती है ना घर वालों के साथ, तुम्हें इग्नोर करके रखते हैं। कैसे? उन्हें पता है कि तुम हरामी हो, उन्हें पता है कि तुम गाली देते हो, उन्हें पता है कि तुम क्लास में एक आध कांड करके आते हो, उन्हें पता है उनका बच्चा कैसा है। ठीक है, बट वो कुछ चीजें तुम्हारी इग्नोर करते हैं। उन्हें पता है कि तुम्हें सेक्स के बारे में पता है, बट दे जस्ट इग्नोर। बिकॉज अगर उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन पिकअप कर लिया, तो उनके लिए ऑकवर्ड होगा और तुम्हारे लिए तो ऑकवर्ड हो गई। तो ऐसी चीजों को इग्नोर करो, बेटर है। मैं भी नहीं चाहता कि मैं ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसूं। लेकिन मान लो कि मैं किसी दिन बैठा हूं उनके साथ और वो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं और मैं वहां पे पॉडकास्ट में एक आध गाली दे गया। तुम्हें लगता है मैं उस रूम में रुकने वाला हूँ? मैं भाग जाऊंगा भाई, मेरे को वो ऑकवर्ड सिचुएशन लेना ही नहीं। तो जब तक वो और मैं इग्नोरेंस का रिलेशनशिप रखे हुए हैं, ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू आर सो स्मार्ट व्हाई यू आर नॉट हैप्पी। एक्चुअली ये नवल ने बोला था जो रोगन के पॉडकास्ट में, और मेरे को नहीं पता ये किस चोमू ने सवाल मेरे से पूछ लिया है, बट आई एम नॉट स्मार्ट एंड आई एम नॉट हैप्पी। सिंपल सिंपल आंसर। तुम्हें लगता है मैं स्मार्ट हूँ? नहीं, मैंने कुछ चीजें फिगर आउट कर लिया, बट आई एम एक्चुअली नॉट स्मार्ट। अभी जिंदगी में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करना बाकी है, फिर शायद मैं थोड़ा स्मार्ट हो जाऊं। और स्मार्टनेस को तुम उम्र से तो एक्चुअली स्मार्टनेस को उम्र से भी रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि 45 साल के बुड्ढों को भी मैंने अजीब हरकतें करते हुए देखा है, इंटरनेट पे भी और आउटसाइड इंटरनेट भी। तो स्मार्टनेस को तुम एज से नहीं जोड़ सकते, बट स्टिल आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम एक्चुअली नॉट दैट स्मार्ट। एंड एक्चुअली आई एम नॉट दैट हैप्पी। और प्लस में स्मार्टनेस को तुम हैप्पीनेस से क्यों जोड़ रहे हो, मुझे नहीं समझ में आता। प्लस में हैप्पीनेस, रियली तुम पूरे टाइम हैप्पी रहने वाले हो? मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी पूरे टाइम हैप्पी रह सकते हो। हमारे बहुत सारे इमोशंस है, तुम बहुत सारे इमोशंस समय समय पे फील करोगे, एंड दैट्स द वे इट शुड बी। लोगों को सेटिस्फाइड भी नहीं होना चाहिए, गेस थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड होना चाहिए। थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड क्यों? क्योंकि चलो तुम सेटिस्फाइड होगे तो आगे करोगे क्या भाई? हो गया, बस बस हो गए सेटिस्फाइड। अब करोगे क्या? थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रहो, जिंदगी में स्ट्रगल करते रहो, तभी तो कुछ काम बनेगा। तुम रियली चाहते हो कि तुम बस पूरे टाइम हैप्पी रहो? कोकेन लगा लो फिर, क्या करना। एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता कि कोकेन से लोग हैप्पी होते हैं या नहीं। हु नोज कि कोकेन से लोग हैप्पी होते हैं या फिर एक्चुअली परेशान होते हैं। और एक बार कोकेन उतर जाएगी फिर तो तुम्हें वापस दुखी होना ही है ना। तो क्या फायदा? पूरे टाइम खुश रहने का गोल तो रखो ही मत। और ज्यादा बोल गया मैं एक्चुअली हैप्पीनेस पे। थोड़ा आगे चलते हैं। वाई रेवन ब्लैक्स अदर कलर्स मैटर टू। अबे भाई, सिंपल सी बात। तुषार रेवन मेरा हैंडल है, रेवन मेरा रेवन क्लॉ से आया है, मतलब तुषार अंडरस्कोर रेवन मेरा हैंडल है। रेवन रेवन क्लॉ से आया है, रेवन क्लॉ हैरी पॉटर से आया है। प्लस में चर्चा एंड ब्लैक होल मेरे पॉडकास्ट का नाम है। मेरे दिमाग में बस ये कॉम्बिनेशन बना रेवन ब्लैक का, और मेरे को ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, तो मैंने कहा अपने फॉलोअर्स को जो मेरे ट्वीट्स को पसंद करते हैं, प्लस में मेरे पॉडकास्ट पसंद करते हैं, उन्हें मैं रेवन ब्लैक्स बुलाऊं। तो यू वॉचिंग राइट नाउ, यू आर रेवन ब्लैक। इसका कलर से कोई नाता है नहीं। प्लस में इसने एक और अच्छा सवाल पूछा है कि अगर मेरे को एक गेस्ट बुलाने का मौका मिले तो मैं किसे बुलाऊंगा? मैं एक्चुअली जॉर्डन पीटरसन को बुलाऊंगा। तुम मुझे उसका फैन बॉय भी कह सकते हो। मैं फैन बॉय नहीं हूँ, क्यों? मैं कुछ चीजों पे डिसएग्री करता हूँ उनसे, बट ही इज अ ग्रेट गाय। एक होता है, एक नकली सेल्फ हेल्प होता है इंटरनेट पर, बहुत ज्यादा नकली सेल्फ हेल्प होता है, जिसमें तुम्हें सिर्फ बकवास कर रहे होते हैं, सिंपली बकवास कर रहे होते हैं। बट हम नए नए
देख रहे होते हो उन्हें तो ऐसा लगता है कि हाँ, क्या बात ही कह दी उन्होंने। और फिर जब तुम उससे हटते हो तो तुम एक्चुअल कंटेंट पे पहुँचते हो। अच्छे थिंकर्स पे पहुँचते हो, जॉर्डन पीटरसन, सैम हैरिस एंड देयर आर मोर लाइक जोको विलिंग, जो रोगन, इट्स ही लाइक ही डजंट से मच बट ही इज स्मार्ट। तो तुम उन पे पहुँचते हो और उन पे पहुँचने के बाद भी एक स्टेप होता है कि तुम फ़िल्टर हटा दो प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब उन लोगों तुम एक्चुअली उन लोगों को सुनना चाहते हो, तुम एक्चुअली उन लोगों का पर्सपेक्टिव लेना चाहते हो। तुम उनसे अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करा रहे। जब वो फ़िल्टर हट जाएगा ना, तब तुम्हें असली माल मिलना शुरू होगा। तब तुम एक्चुअली अच्छे टॉपिक्स के बारे में सोचोगे रादर देन कि लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे सॉल्व करूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ, तुम उससे आगे बढ़ोगे थोड़ा। और ज़रूरी है, कब तक भाई इन्हीं टॉपिक्स पे बार-बार बोलते रहोगे? थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा साइकोलॉजी समझो, थोड़ा फिलॉसफी समझो, एक्चुअल साइकोलॉजी फिलॉसफी समझो। ये नहीं कि अ, लाइक लड़के जब टेक्स्ट नहीं करते 2-3 दिन, लड़कियों को तो लड़कियों के चांसेस है। वो बेकार की फिलॉसफी, वो बेकार की साइकोलॉजी मत पढ़ो। ढंग की साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ना शुरू करो, ठीक है? एंड लाइक वो वाले पोस्ट नहीं होते एक्चुअली, एक एक ऑकवर्ड गोट गोट करके इंस्टाग्राम पे हैंडल है, दैट्स अ रियली गुड हैंडल समटाइम्स। लाइक कुछ रील्स उसकी काफी अच्छी होती है। और वो जो इंस्टाग्राम की इमो पोस्ट नहीं होते कि लाइक अगर तुम लाइक अपने लवर के गम में दुखी हो तो लेफ्ट आंख से आंसू टपकता है, या फिर अगर तुम वैसे दुखी हो तो राइट आंख से आंसू टपकता है। अब पागल वागल हो क्या? ऐसा कुछ ही नहीं होता। ढंग की साइकोलॉजी पे जाओ, ठीक है? नेक्स्ट इज how different you are in real life from Twitter. Very different, very different. Like मेरे को लगता है हर एक बंदे की ना एक सब पर्सनालिटी होती है, वो एक जैसा नहीं होता। मैं ट्विटर पे अलग हूँ, मैं अपने दोस्तों के सामने अलग हूँ, मैं रूम में जब अकेले बैठा हूँ मैं अलग हूँ, जब मैं रात को दुख में हूँ तो इस डायरी डायरी भी नहीं, जर्नल के साथ बैठता हूँ तब मैं अलग हूँ, और घर वालों के सामने मैं और भी ज्यादा अलग हूँ। अपने कॉलेज वाले दोस्तों के सामने मैं थोड़ा सा अलग हूँ, क्योंकि मैं लाइक हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा के कॉलेज में जाता हूँ तो कभी-कभी हरियाणवी निकल जाती है। तो लाइक ट्विटर पे तुम नहीं हो सकते, ट्विटर पे तो वैसे भी नहीं हो सकते। ट्विटर काफ़ी सेंसर्ड करके रखना पड़ता है। लाइक आई एन्जॉय अ लॉट ऑफ डार्क ह्यूमर। नहीं, मैं ट्विटर पे नहीं करने वाला हूँ डार्क ह्यूमर, मेरे को नहीं कैंसल होना कल। तो इट्स गुड, ट्विटर पे थोड़ा-सा फ़िल्टर लगा के रखो तब भी, ठीक है? एक्चुअली तुम ये कर सकते हो कि तुम बॉर्डर लाइन पे रहो। लाइक तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑफेंडिंग बात भी नहीं कहनी, और बहुत ज़्यादा यू कैन से ऐसी बात भी नहीं कहनी कि बहुत बस सिंपल सी है। वो सिंपल सी ट्रेंड में घुसने वाली, सिंपल सी कोट्स डालने वाली बात तो सब कर रहे हैं। तुम्हें कुछ अलग करना है ना, तो जाके बॉर्डर लाइन पे रहो। किले की बात सच है, तुमने ऑब्जर्व नहीं की, तुम बोलने से डर रहे हो, जाके बोलो। इट्स अ गुड हैबिट, सच बोलो भाई, गुड हैबिट। जितना सच बोलोगे उतना अच्छा। सच के बारे में पॉडकास्ट किसी और दिन करेंगे, आज मेरे को सच के बारे में नहीं ज्ञान झाड़ना। आगे चलते हैं। आगे अच्छा क्वेश्चन है क्या कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल यू डू आफ्टर इंजीनियरिंग? भाई मेरे को ये नहीं पता कि मैं कल उठ के क्या करूंगा। मेरे को उस दिन के लाइक ट्विटर पे रहूंगा, इतना पता है। उसके अलावा मेरे को नहीं पता भाई मैं कल क्या करने वाला हूँ। ओ हाँ, एक्चुअली एक पॉडकास्ट शूट करना है कल। तो लाइक हाँ ठीक है, मेरे पास कल या परसों या हर हद मार के 1-2 महीने का प्लान होता है। उससे ऊपर मेरे पास कोई प्लान नहीं, तो मेरे को घंटा नहीं पता मैं इंजीनियरिंग के बाद क्या करूंगा। बट दैट्स दैट्स इट्स लाइक ये पक्का पॉसिबल है कि लाइक अगर मैं पॉडकास्ट के थ्रू अच्छा खासा पैसा निकाल पाया, या किसी और अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैं अच्छा पैसा निकाल पाया, तो मैं इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग जॉब नहीं कर रहा हूँगा। क्योंकि लाइक पता नहीं, अभी अभी इंजीनियरिंग के साथ जो मेरा नाता है ना वो इतना ठीक है नहीं। बस कर रहा हूँ, साइड बाय साइड डिग्री चल रही है। एक्चुअली पहले इंजीनियरिंग मेन चीज थी, पॉडकास्ट साइड में चल रहा था। अब पॉडकास्ट मेन चीज हो गई है, पॉडकास्ट और ट्विटर मेन चीज हो गई है, इंजीनियरिंग साइड में चल रही है। और मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स के साथ यही है। उनका कुछ और चल रहा है और इंजीनियरिंग बस साइड बाय साइड कर रहे हैं। पता नहीं भाई, मेरे को खुद नहीं समझ में आता मैं कभी-कभी इतने सब्जेक्ट्स वगैरह कैसे संभालता हूँ। अब तक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। मैंने पिछले 2-3 महीने में ढंग से ऑनलाइन क्लासेस नहीं जॉइन किए। सो दैट्स हाउ आई एम हैंडलिंग शिट राइट नाउ। बट मेरे को नहीं पता कि मैं इंजीनियरिंग के बाद क्या करूँगा। नेक्स्ट इज़ आई शुडंट लाइक कभी ऐसा हुआ है पॉडकास्ट एडिट करते हुए या फिर सुनते हुए कि ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था। और अगर तुम फ्रेंड्स और नेटवर्किंग वाला पॉडकास्ट जाके अगर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि मैंने एक पिन ट्वीट कर रखा है जिसमें मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर रखी है, जहाँ पे मैंने बोला था कि बीइंग लोनली इज अ चॉइस, बट फिर समझ में आया बीइंग लोनली इज नॉट अ चॉइस, बीइंग अलोन कैन बी अ चॉइस। और दैट वाज अ स्मॉल स्मॉल लाइक गलत चीज जो मैंने कह दी थी, लेकिन मैंने उसको फिर पिन ट्वीट में जाके, पिन ट्वीट बोल रहा हूँ, पिन कमेंट में जाके मैंने उसे करेक्ट कर दिया।
बट ऐसा बहुत बार होता है कि मैं अपने पुराने पॉडकास्ट सुन रहा हूँ और लाइक एडिट करते हुए भी थोड़ा बहुत कभी-कभी लगता है कि लाइक ये चीज़ बेटर हो सकती थी। ये तो नहीं कहना चाहिए था। एक्चुअली ये वाले इंस्टांसेस कम आए कि ये तो कहना ही नहीं चाहिए था। ऐसे इंस्टांसेस कम आए बट इम्प्रूवमेंट का स्कोप हर जगह दिखता है तो या दैट्स दैट। दुबे जी पे ओपिनियन। दुबे जी दुबे जी इज़ मस्त क्यूरेटर मतलब मस्त क्यूरेट करता है वो। उसे माल क्यूरेट करना आता है, उसके पास जितना भी कंटेंट आता है उसमें से बेस्ट निकालना आता है उसे। वो लोगों को बहुत अच्छा जज करता है कि ये इंसान बढ़िया है और ये इंसान बेकार है। और एक्चुअली अगर तुम उसके साथ वैसे हैंग आउट करो तो तुम्हें पता चलेगा कि लाइक ही इज़ वेरी ब्रूटल विद हिज़ वर्ड्स एंड ही इज़ अ गुड को-होस्ट ही इज़ अ गुड को-होस्ट। एक्चुअली बिज़नेस पॉडकास्ट के लिए ही इज़ अ गुड को-होस्ट क्योंकि उसको काफ़ी लाइक वो काफ़ी रिसर्च करता है बिज़नेस वगैरह पे। मैं उतना रिसर्च नहीं करता। आई एम इंटरेस्टेड इन देम और मैं एज़ अ 19 साल लाइक मैं 19 साल का ही हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन्स नहीं पूछ पाता बिज़नेस के अराउंड। आई कैन एक्सेप्ट दैट। एक्चुअली मतलब लाइक मेरा ऑडियंस क्या है? एक 19 साल का बच्चा मेरे क्वेश्चन से खुश होगा क्योंकि एक 19 साल के बच्चे को जो क्वेश्चन है मैं वो पूछ रहा हूँ। बट एक 22-23 साल का बंदा एक स्टार्टअप की स्टोरी सुनने आ रहा है वो खुश नहीं होगा। इसलिए दुबे जी एक अच्छा रोल प्ले कर देता है स्टार्टअप्स वगैरह के पॉडकास्ट जब मैं करता हूँ या बिज़नेस के अराउंड पॉडकास्ट करता हूँ। और ही इज़ अ गुड गाय टू चिल आउट विद और मैंने आज एक ट्वीट किया था कि फाइंडिंग अ को-होस्ट इज़ लाइक फाइंडिंग अ को-फाउंडर एंड इट्स ट्रू। टू सम एक्सटेंट आई डोंट नो कितना ट्रू है बट या इट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। मैंने एक्चुअली पहले एक पॉडकास्ट शुरू किया था जिसमें मैं अपने इंजीनियरिंग दोस्त के साथ पॉडकास्ट कर रहा था और उसका पॉडकास्ट का नाम ये था द इंजीनियर्स पॉडकास्ट। और हमने 2 एपिसोड के बाद बंद कर दिया। अब 2 एपिसोड के बाद इसलिए बंद किया क्योंकि वाइब ही नहीं बैठ रहा था हम दोनों का। लेकिन दुबे जी के साथ वाइब बैठ गया तो वो को होस्ट बन गए एंड तुम मुझसे अभी बहुत सारे पॉडकास्ट में देखने वाले हो एंड इट विल बी ग्रेट पॉडकास्ट। आई कैन अश्योर यू दैट अगर दुबे जी और मैं हैं साथ में इट विल बी ग्रेट पॉडकास्ट। एक्चुअली मैं अकेले भी अच्छा पॉडकास्ट कर लेता हूँ बट फॉर बिजनेस दुबे जी को रखना जरूरी है। दुबे जी ब्रिंग्स अ गुड पर्सपेक्टिव इन अ पॉडकास्ट और इन एवरीथिंग लाइक जब भी मैं उससे बात करता हूँ या फिर ट्विटर पे भी ही ब्रिंग्स अप गुड पर्सपेक्टिव एंड दैट्स द डील अबाउट हिम। दैट्स द होल डील अबाउट हिम। बट वैसे वो चोमू है कुछ कुछ मामलों में बहुत चोमू भी है लेकिन पॉडकास्ट में उसकी तारीफ कर देता है क्योंकि वो मेरे पॉडकास्ट में आता रहता है तो उसकी तारीफ कर लेते हैं ठीक है। अ, वैसे वो चोमू भी है और बहुत ज़्यादा ऑफेंडिंग भी है बिन बात पे। कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा रैश हो जाता है अपने ओपिनियंस के साथ और सुनता नहीं है। लाइक ठीक है, अभी सुधर जाएगा वो भी मेरी तरह चोमू ही है, सुधर जाएगा वो भी। मैं भी सुधर रहा हूँ, वो भी सुधर जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर एक्सपीरियंस एज़ एन एसएमएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मैंने कभी सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक्चुअली इससे पहले कभी किया नहीं था। तो यहाँ पे मैं तुम्हें 2 बहुत ज्ञान भरी बातें बोलना चाहता हूँ। ज्ञान भरी बातें ये हो गई कि स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी इफ यू आर फ्रीलांसिंग। मेरे को कभी भी कंटेंट राइटिंग नहीं आती थी। मैंने बस इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरने शुरू कर दिए। इंटर्नशाला पे मैंने 10 जगह अप्लाई किया, वहाँ से एक जगह रिप्लाई आ गया। उन्होंने कहा मेरे को सैंपल दे दो, मैंने सैंपल बना के दिया, जिसके मेरे को 4-5 घंटे लगे थे। और वो सैंपल बना के दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरी इंटर्नशिप लग गई, जबकि मेरे को कंटेंट राइटिंग नहीं आती थी। पहले दिन जब मैंने इंटर्नशिप करनी शुरू की, मेरे को 300 वर्ड का आर्टिकल लिखना था, जिसमें मैंने 4 घंटे लगा दिए। क्यों? क्योंकि मैं अलग-अलग जाके ग्रामर चेक कर रहा था, मैं देख रहा था कि बिल्कुल सेंटेंस परफेक्ट हो, प्लस में मैं क्या बोलते हैं एक चीज़ और कर रहा था, हाँ, प्लाजियरिज़्म चेक कर रहा था क्योंकि अगर 30% से ऊपर प्लाजियरिज़्म होता, तो आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता। इसलिए लेकिन ऐसे करते-करते रोज़ थोड़ी-सी मेहनत करते-करते आखिरी महीने के आखिरी में मैं आराम से 1 घंटे में 1 आर्टिकल लिख पा रहा था। एक एक एक्चुअली 1.5 घंटे में 2 लिख पा रहा था मैं आर्टिकल्स। तो तुम करते-करते सीख जाओगे। दैट्स सो ग्रेट अबाउट फ्रीलांसिंग कि आओ, कुछ काम ढूँढो एक्चुअल यू कैन यू कैन गेट मनी फॉर प्रैक्टिसिंग योर क्राफ्ट। ठीक है? इट्स पॉसिबल लाइक मेरे को कभी एडिटिंग नहीं आती। मेरे को बहुत बेसिक एडिटिंग आती है। बट एक दिन डिस्कॉर्ड सर्वर पे जॉब आया कि बहुत बेसिक एडिटिंग चाहिए मेरे को। मेरे को एक स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है। मैं लाइक एक टीचर थी, उनके साथ बैठ के मैंने काम किया 4-5 घंटे एडिटिंग पे। बहुत बेसिक एडिटिंग और कुछ चीज़ें तो मैं गूगल कर रहा था बेसिकली उसी टाइम की लाइक कैसे करना है। और मैंने वो जॉब पे पैसे कमा लिए। सो दैट्स द डील। अगर तुम इतना सोचोगे कि लाइक कब कब मैं अपना पहला क्लाइंट ढूँढूँगा, नहीं है इतना मत सोचो। बेसिक काम मिल रहा है, बेसिक काम से शुरू करो और सीख जाओगे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट मेरे को नहीं आता था, लेकिन अब मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी चीज़ें पता चली कि ट्विटर पे तुम्हें किस टाइप का कंटेंट नहीं डालना है, ट्विटर पे किस टाइम पे कंटेंट डालना चाहिए, ट्विटर पे तुम्हें इमोजीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, ट्विटर पे लोगों को रिप्लाई कैसे करना है एज़ अ स्टार्टअप, लाइक एज़ अ स्टार्टअप हैंडल तुम्हें कैसे रिप्लाई करना है ट्विटर पे लोगों को।
काफी कुछ जानने को मिला। जस्ट स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। एंड लाइक सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जॉब कैसे लगी है वो पता है तुम्हें? एक दिन मैंने बस एक ट्वीट किया कि क्या बोलते हैं, ट्वीट मैंने एक्चुअली ये किया था कि तुम्हें तुम्हें कंटेंट आइडियाज की कमी क्यों हो रही है? मैं तो 1 घंटे में 50 ट्वीट आइडियाज आते हैं मेरे को। एंड पूरू ने नीचे आकर रिप्लाई किया, मेरे को भी कुछ ट्वीट आइडियाज दे दो। मैंने उसी टाइम रिप्लाई में 3 न्यूज़ ऐप के अराउंड ट्वीट्स डाल दिए। और तुम एक जाके देख सकते हो, न्यूज़ ऐप पे जो पिन ट्वीट है वो मेरा है, जो मैंने लिखा था। तो ऐसे करके मेरी हायरिंग हुई। अगले दिन पूरू ने कहा कि अगले दिन मीटिंग करते हैं। मैंने मीटिंग की और उसने मेरे को हायर कर लिया 1 महीने के लिए। दैट्स हाउ यू बिकम एसएमएम इंटर्न एट न्यूज़। तो मैंने तुम्हें रोड मैप दे दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि तुम सोशल मीडिया पे रहते हो, सोशल मीडिया प्रेज़ेंस जो बोलते रहते हैं ना कि लाइक नंबर्स बुरे हैं, लाइक सीरियसली सोशल मीडिया नंबर्स आर जस्ट लाइक नहीं ग्रो करने चाहिए, ये सब फेक होते हैं। एंड no, it's not like that. Numbers help. Numbers help a lot. Numbers are a necessary evil. ठीक है? On social media. You need numbers on social media. और जितना तुम सोशल मीडिया पर रहोगे तुम्हें उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बस तुम्हें ग्रैब करना है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके ग्रैब करना है। जितना जितना ज्यादा ग्रैब करोगे उतना ज्यादा ग्रो करते जाओगे। दैट्स द वे यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया। जस्ट सी द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट, इतना दिमाग मत लगाओ, जस्ट ग्रैब एवरी गुड अपॉर्चुनिटी यू कैन गेट and eventually things will fall into places. Next question है, why this cola very D? I don't know why this cola very D. मेरे को नहीं पता भाई। और ऐसे ही हम सोलो पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं। थोड़ा सा लास्ट में तुम्हें ज्ञान भी मिल गया। गुड इनफ आई गेस। गुड इनफ आई गेस। हाँ, एक्सपीरियंसेस एसएमएम में कुछ बता सकता हूँ? नहीं, बस उतना काफी है यार। कितना कितना ही बोलूंगा मैं। तो एक्सपी लिंक नीचे दे रहा हूँ। अगर तुम्हें पॉडकास्ट पसंद आया, तुम्हें लगा कि मैंने कुछ ढंग की बात बोली हो, तुम्हारे सवालों का जवाब ढंग से दिया हो, तो जाके थोड़ा कंट्रीब्यूट करो मेरे को। इट रियली मीन्स अ लॉट व्हेन यू कंट्रीब्यूट, लाइक यू सपोर्ट माय वर्क। इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड इवन लाइक अगर तुम 10 रुपए भी देते हो, इट हेल्प्स टू मी। ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है और लाइक पॉडकास्ट की भी हेल्प हो जाती है। लाइक मैं एक्चुअली पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ सामान लेने के लिए, मैं अपना प्रोडक्शन क्वालिटी भी बेटर कर पाऊंगा ऐसे करके। सो दैट्स दैट। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अगर तुम अभी तक सुन रहे हो, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, रियली इट मीन्स अ लॉट। सब्सक्राइब कर दो भाई। अब 400 पे पहुंचना है ना, जल्दी जल्दी 400 वाला ट्वीट भी करना है मेरे को। तो 400 पे पहुंचाओ भाई, जल्दी पहुंचाओ। बाय बाय।